हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे रावण के बारे में। लोग बोलते हैं कि रावण खलनायक था, लेकिन सच्ची रामायण के अनुसार और पेरियार के अनुसार रावण का चरित्र कैसा था, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। और कहीं कहीं तो यह भी बतलाया गया है कि रावण एक बौद्ध राजा था। तो आखिर इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं और समझते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो जब हम रावण की विशेषताएं की बात करते हैं तो रावण वह एक महान विद्वान था। पेरियार ने रावण को एक महान विद्वान कहा है। वह बहुत बड़ा संत था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। अपने संबंधियों व प्रजा के प्रति दयालुता और उनका संरक्षक था। वह वीर योद्धा था। वह शक्तिशाली था। वह शूरवीर था। पवित्र व्यक्ति था। परमात्मा का प्रिय पुत्र था। वरदानी पुरुष था। वाल्मीकि रामायण ने खुद रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है और उसकी प्रशंसा कई स्थानों पर की है। कमीना विभीषण अपने भाई रावण की प्रभुता से द्वेष रखता था। उसने रावण को धोखा दिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण के मरने के तुरंत बाद भ्रात प्रेम से अभिभूत विभीषण उसके शव पर पछाड़ खाकर विलाप करने लगा और उसके गुणों का बखान करने लगा। विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी पीछे नहीं रहे। तुमने महान लोगों का हमेशा आदर किया। रेफरेंस भी दिया है, आप लोग देख और समझ सकते हैं। उत्तरकांड 111 सर्ग में आप लोग देख और समझ सकते हैं। अपनी बहन सुपर्णखा के प्रति की गई भयानक दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसने राम से बदला लेने का निर्णय किया। वह सीता को लंका से उठा लाया। वह सीता को इसलिए नहीं लाया था कि उसको प्रेम करता था, ना ही किसी को पत्नी को बहलाना फुसलाना कोई इरादा था। प्रेम प्रसंग के बारे में रावण के गुणों की हनुमान ने स्वयं प्रशंसा की है। रावण के भवन में रह रही महिलाओं ने रावण की पत्नी बनने के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। उसने किसी भी महिलाओं को उसकी अनुमति के बिना छुआ तक नहीं और ना ही उनके खिलाफ बल का प्रयोग किया। आप लोग रेफरेंस देख सकते हैं, उत्तरकांड सर्ग 9। रावण देवताओं ऋषियों को आखिर क्यों गणना करता था? क्योंकि प्रश्न तो यह उठेगा, क्योंकि वे यज्ञ करते थे, यानी पवित्र अग्नि को आहुति देने के नाम पर निर्दयता पूर्वक गूंगे पशुओं की बलि देने का जघन्य अपराध करते थे। वह किसी अन्य कारणों से उनसे घृणा नहीं करता था। वाल्मीकि ने खुद कहा है, रावण एक सज्जन पुरुष था। वह सुंदर व उत्साही था, लेकिन जब वह ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए व सोम रस पीते हुए देखता था तब उन्हें दंड देता था। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से रावण इनसे घृणा करता था, क्योंकि यह यज्ञ में पशु की बलि देते थे और सोमरस अर्थात शराब पीते थे। वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम और लक्ष्मण द्वारा सुपर्णखा के नाक कान काटने के बाद, यानी भयानक रूप से उकसाए जाने और अपना आपा खोने की स्थिति में भी रावण ने सीता के नाक कान व स्थान काटने की बात सोची तक नहीं थी। सीता को पूर्व नियोजित योजना के तहत जंगल में एकांत छोड़ दिया गया था ताकि रावण सीता को आसानी से उठा ले जाए। सीता भी यह उम्मीद लगाए थे कि रावण उसे उठा ले जाए। वह इसी को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही थी। इसके पक्ष में कई अनुवादकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। उसने अपने मंत्रियों की जो सभाएं आमंत्रित की और उसमें जो विचार विमर्श हुआ उसी पर उसने अमल किया। यह उसके न्यायशील शासन का उदाहरण है। रामायण के पात्रों के चरित्र, आचरण
और योग्यता के बारे में ऊपर जो वर्णन किया गया है वह वाल्मीकि रामायण और खुद ब्राह्मणों द्वारा तमिल में की गए इनके अनुवाद पर आधारित है। इससे हमारे पाठक यह समझ पाएंगे कि अब तक रामायण के बारे में जो तमिल समाज की राय थी वह पूरी तरह गलत थी। अब यह क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? यह कहने का प्रयास यह कह रहे हैं कि जो तमिल समाज के लोग और तमिल समाज के लोगों के बारे में सोचते थे कि रामायण नहीं मानते, तो इन्हीं के ग्रंथों के आधार पर यह बात कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि रामायण में सच बोलने वाले और सही सोच वाले लोगों को नीचा दिखाया गया है, उन्हें नालायक बनाया गया है, जबकि बेईमान और दुराचारियों को बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और पूजनीय का दर्जा दिया गया है। इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य इस तरह की भ्रांतियों को दूर करना और उन पर विश्वास करने वालों को यह बताना कि साधु का कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। अब हम बंगाली रामायण की बात करते हैं, जो कि रावण को बौद्ध बताया गया है। तो बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वह अरस्तु तथा प्लेटो के स्तर का दार्शनिक था। चूंकि बौद्ध साहित्य में रावण की काफी प्रशंसा की गई है, इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा रामायण में रावण की अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। कृतिवास में अपनी रामायण में कहा गया है कि रावण प्रेम और सम्मान पूर्वक अपने देश में शासन करता था। रण क्षेत्र में मरते समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उसके कान में दयालुता के सिद्धांतों का वर्णन किया और कहा कि जो लड़ाई उसने अर्थात राम ने लड़ी है वह छल कपट से भरी थी। इस प्रकार कृतिवासी रामायण में हम पाते हैं कि रावण सच्चाई और सुचिता का उपदेश देता है। तो हमने इसमें क्या जानने का प्रयास किया कि रावण को वैसा नहीं बताया गया सच्ची रामायण के अनुसार जैसा ब्राह्मणवादी लोग प्रसारित करते हैं। इसके अलावा जो बौद्ध साहित्य है उसमें रावण को एक महान दार्शनिक राजा कहलाया गया है और उसे प्लेटो के स्तर का दार्शनिक बताया गया है। चूंकि क्रांति की प्रतिक्रांति होनी थी, इसलिए रावण के चरित्र को इन्होंने बदनाम किया और जब काल्पनिक रामायण लिखी गई तो रावण को खलनायक बताया गया। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।